ओम शांति। हमने पिछले सेशन में जाना हम सब कौन, एक चमकते सितारे। जैसे हम देखते हैं एक बच्चा, उसके पिता भी उसके जैसे ही होंगे, तो वैसे ही अगर हम सब चमकते सितारे तो हमारे पिता भी क्या होंगे, परम सितारे। इसीलिए हमें आत्मा कहा जाता है और उन्हें परमात्मा। अगर हम देखें हर धर्म में इसका जिक्र है। हिंदू धर्म में शिव ज्योतिर्लिंगम कहा। शिव का मतलब कल्याणकारी, ज्योति का लाइट एंड लिंग का स्वरूप। तो अब लाइट के स्वरूप को बनाना था तो वो पिरामिड शेप में बना दिया, क्योंकि इस शेप में मैक्सिमम एनर्जी सेव होती है। अदरवाइज इसका भी मीनिंग है एक चमकता सितारा। इसीलिए भारत में अगर आप देखो तो 12 ज्योतिर्लिंगम है और हर एक के नाम के पीछे नाथ और ईश्वर वर्ड है। नाथ का मतलब भी ईश्वर होता है। और मुस्लिम धर्म में देखें तो वहां संगे अस्वद नूरे इलाही, कहते पवित्र काबा का पत्थर है ना। तो नूर माना लाइट की, वो भी अल्लाह को लाइट कहते हैं। फिर जापानीज लोग 3 फुट की दूरी 3 फुट की ऊंचाई, एक लाल रंग का पत्थर जैसे शिवलिंग के शेप का, उस पे वो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं। फिर यहूदी और ईसाई धर्म, वो भी प्रकाश स्वरूप को परमात्मा मानते हैं, गॉड मानते हैं, इसीलिए बड़ी कैंडल यूज होती है। फिर उसके बाद जैन धर्म। अब जैन धर्म में भी अगर आप देखो तो 24 तीर्थंकर गए हुए हैं और वो भी देवता कहे जाते हैं और वो किसी को याद कर रहे हैं और कहते हैं हमें शिव धाम की प्राप्ति हो। उसके बाद सिख धर्म में इक नूर ते सब जग उपजया, कि वो एक लाइट है, देह शिवा भर मोहे, तो उस परमात्मा का जिक्र किया है और कहा एक ओंकार, वो एक है। इस तरह अगर हम देखें तो हर धर्म में उस परमात्मा को एक लाइट कहा। श्री राम ने उन्हें रामेश्वरम के रूप में पूजा। दुर्गा माँ शिव शक्ति का गायन है। श्री कृष्ण ने गोपेश्वर रूप में याद किया। तो हर जगह उन्हें परमात्मा को, उस हमारे पिता को लाइट के रूप में कहा गया। इसीलिए वर्णन है परम पिता परमात्मा। अब देखें वो कितना सुंदर परम सितारा है। जैसे हम चमकते सितारे, हमारे पिता भी लाइट के सितारे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? क्या वो कण कण में है? अगर हम देखें, अगर परमात्मा कण कण में है तो ये जो जीव वस्तु, चाहे डॉग है, कैट है, सिगरेट, स्मोक, सब चीजों में वो पाया जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है भगवान ऐसी गलत जगहों पर भी पाया जाएगा? इज इट पॉसिबल? आप खुद से पूछो, इतनी चीजों में भगवान हो सकता है? अब अगर भगवान हर जगह है तो फिर आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? फिर इतने जो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद सब कुछ बना हुआ है, वो किस लिए बना हुआ है? कहते हैं उस जगह जाएंगे तो परमात्मा की फीलिंग आती है, पर अगर वो हर जगह है तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक करने वाला कौन? एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को ठीक करेगा। जैसे अग्नि, उसका जो वाइब्रेशन है हीट का, वो चारों तरफ फैलता है, ऐसे परमात्मा वो सर्वशक्तिमान। तो अगर वो हर जगह है तो उसकी वाइब्रेशन नहीं फैलेगी। सिर्फ मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में जाने से ही हम लोगों को वहां की वाइब्रेशन में शांति का अनुभव हो रहा है। तो वैसे ही क्या परमात्मा हर जगह हो तो वाइब्रेशन नहीं आएंगी? अगर हम देखें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, क्या भगवान ऐसा कार्य करेगा? एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को मारेगा? फिर कई ऐसे निकृष्ट कार्य हैं जो मनुष्य आजकल कर रहे हैं, क्या भगवान ऐसा कार्य करने के लिए कहेगा? और एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार कर रहा है, तो क्या एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का शिकार करेगा भोजन के लिए? सोचने की बात है, क्या ऐसा होगा? और हमने ही सुना, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म अति की ओर जाएगा, तब मैं आऊंगा और एक धर्म की स्थापना करूंगा। और गीता में ही वर्णन है, तो वो ऊंचा रहने वाला है। तो ये जो हमने पीछे समझा, संतों में कहा गया मैं भृगु हूं, शब्द में मैं ओम हूं, और इमूवेबल थिंग्स में मैं हिमालय हूं।
तो अगर इसका मतलब देखें तो भगवान अगर हर चीज के टॉप में है तो इसका मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है। पर ये जो मीनिंग था कि भगवान जो है वो हर गुण हर शक्ति का सागर है, इसीलिए इस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया गया। और गायन भी है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा धाम। तो वो परम धाम का रहने वाला आया देश पर आए कि सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। तो ब्रह्म तत्व कहो, सचखंड कहो, निर्वाण धाम को, शांति धाम को, तो वो वहां का निवासी है, वहां से आए हैं इस सृष्टि को परिवर्तन के लिए। पर भगवान को सर्वव्यापी किस सेंस में समझा कि अगर आप उसको सच्चे दिल से बुलाओगे तो वो सेकंड से भी कम समय में आ जाएगा। इसीलिए भगवान को लोगों ने सर्वव्यापी समझ लिया। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है शिव और शंकर में, आज हम उसको समझेंगे। देखो, शिव को हमेशा कहा गया सदा शिव, शिव परमात्माए नमः। शंकर को ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। तो शिव परमात्मा है, वो पॉइंट ऑफ लाइट। शंकर जी को तपस्वी रूप में, वो तपस्या कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं। क्या हम खुद की तपस्या करेंगे? नहीं, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। और शंकर जी की अपनी फैमिली है, पार्वती और 2 बच्चे, गणेश जी और कार्तिकेय। और शिव के लिए देखा जाए, वो परमात्मा के लिए तो सारा विश्व ही एक परिवार है। और अगर हम देखें तो शंकर जी के यहाँ जटाएं हैं और जटाओं को बांधा हुआ है। क्यों? डिसिप्लिन। देखो, जब हमें भगवान का ज्ञान मिला तो हम क्या होते हैं, थोड़े से आलस्य में आते हैं, ठीक है ना, अपना पिता ही है, नहीं, वो डिसिप्लिन। नेक्स्ट, उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, पर वो फ्लो देखो रेगुलर, माना आपसे ज्ञान का फ्लो रेगुलर होना चाहिए। फिर यहाँ पर चंद्रमा, अर्थ, ये ब्यूटी की निशानी, माना आपका ब्रेन अच्छी अच्छी बातों को धारण करे। उसके बाद यहाँ तीसरा नेत्र, माना आत्मा का ज्ञान। फिर गले में सांप, सांप किसका इंडिकेशन? विकारों का। अगर हम देखें इस दुनिया में विकारों की अति है, 5 विकार चारों तरफ हैं, पर ये गले में है, आसपास है, पर मुझे कुछ नहीं कह रहे। फिर शरीर पे कपड़े बहुत कम, माना प्रैक्टिस आत्मा की शरीर रूपी देह को भूलने की है। फिर उसके बाद टाइगर की स्किन के ऊपर बैठे हैं, माना कैसी भी परिस्थिति आए आप उस पे हैवी रहो। फिर त्रिशूल कैसे पकड़ते हैं? इस तरह, बहुत हार्ड, माना डिटर्मिनेशन। अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया कि मुझे खुद को बदलना है तो वो होना चाहिए। फिर कमंडल, उसको सोने का दिखाया, वो सोने का कमंडल, माना आपकी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का। जब परमात्मा का ज्ञान जाएगा तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। तो इस तरह परमात्मा अलग हैं और शंकर जी अलग हैं, और हमने आज तक इसी में कंफ्यूजन क्रिएट की। देखें स्वयं को, मैं चमकता सितारा, मेरे पिता जिनका आज मुझे परिचय मिला, जो सर्व गुणों शक्तियों का सागर, उस परमात्म पिता से शांति की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। फील करें, मुझ में असीम शांति की किरणें समाती जा रही हैं। मेरा ब्रेन एकदम शांत होता जा रहा है। ऊपर से नीचे तक मैं इन शांति की किरणों में ढकती जा रही हूं। अपने पिता को बहुत प्यार से निहारें और जो भी मन में बात है आज अपने पिता को बताएं, जिन्हें प्यार से हम बाबा कहते हैं। बाबा, ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन है, इसे आप संभालो,
और बाबा को कह के एकदम हल्के हो जाए। ओम शांति।